हाँ, लव मैरिज शादी। अच्छा, आप वहीं हैं, वहीं के हैं आप भी ना? हाँ, उसी गाँव? मेरा ससुर भी जो था न, रोज पैर दबाया करता था, नंगा होकर पैर हम दाबते थे डर के मारे, और बोलते नहीं जिस दिन दाब सब मिल के घींच तीर के छत पर से फेंक दिया। नीचे रोड था, ढलाई वाला रोड था, उसके नीचे फेंक। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय में। बेगूसराय का ये सदर अस्पताल है। यहाँ पे कुछ लोग थे, वो बता रहे थे कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया। वो अभी यहाँ पे मौजूद है, भर्ती है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ उनके ससुराल में, क्या कुछ हुआ, वो चीज़ हमें जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा विस्तार में तो हमें पता नहीं है। बाकी उनके पिताजी कुछ बता रहे थे, तो हमने सोचा चलो इसे बात को रखा जाए और जाना जाए क्या बात था और किन कारणों से इन्हें पीटा गया। क्या पहले आप बोल लीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। कहाँ घर हुआ? सांख पंचायत। क्या हुआ था, किन वजहों से इसको मारा गया? इनको अपाची मोटरसाइकिल के कारण छत पर से फेंक दिया गया। छत पर से फेंक दिया? कौन? इनके मतलब ससुराल में। अच्छा, इनके ससुराल में? हाँ। अच्छा, चलिए पहले हम इससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू? असगरी खातून। अच्छा, क्या हुआ था कि किस लिए मारा गया आपको? मेरे ससुराल वाले न अपाची गाड़ी के कारण सब मिल के छत। कौन अपाची गाड़ी मांगते हैं? मेरा शौहर। शौहर क्या कहते हैं कि अपाची गाड़ी हमको दिला? हाँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? मोहम्मद शिबू। क्या? मोहम्मद शिबू। पिता का नाम? मोहम्मद जैनू। मेरा ससुर का नाम है। कहाँ घर है उसका? मुबारकपुर है, सांख पंचायत। हाँ? मुबारकपुर है, सांख पंचायत। सांख पंचायत में मुबारकपुर? हाँ। अच्छा, तो आपको पहले भी मारा गया था क्या? पहले भी सब मिल को मारता था। जब से मेरा शादी हुआ था ना, अच्छा। पहले जिस दिन घटना हुआ था, रात में बोला था कुछ हमको, मेरा शौहर के जाओ अब माँ बाप के बोलो उनको अपाची गाड़ी देने के लिए। हम बोले थे कि हम नहीं जाएंगे, मेरा माँ बाप गरीब है, 100-200 रुपया कमाता है, कहाँ से देगा अपाची गाड़ी। तो इसीलिए बोला कुछ अगर नहीं देगा तो हम तुमको जान मार देंगे। 13 तारीख के रात में हमको गला दबा दिया था। अच्छा, कौन था मेरा शौहर। पूरे इस सब में दाग था, अभी तो मिट गया, 1 महीना हुआ मिट गया। तब उसके बाद रात में गला दाब दिया था, वो तो बीत गया रात। सुबह हुआ हम सो के उठे, सब छत पे जमा था, हमको क्या पता हमको फेंक देगा। कहाँ? छत पर से फेंक दिया? हाँ, हम सोए थे छते पे, हम उठे जैसे 5 बजे। तो छत पर से फेंक दिया तो कहाँ पे गिरी आप? छत पे से पहले सुनिए न, सब मिल के जमा था इकट्ठा, छते पे सब सोता था। तब हमको सब मिल के घींच तीर के छत पर से फेंक दिया। नीचे रोड था, ढलाई वाला रोड था, उसके नीचे फेंक दिया। और हमको कहाँ ले गया, उठा मालम पट्टी करा दिया, दोनों पैर में प्लास्टर करा के मेरे घर पे जाके पहुंचा दिया। उसके बाद इलाज कुछ नहीं कराया। अच्छा। तब मेरा अब्बू सदर अस्पताल लेकर गया। तो ये सब आपके शौहर किए? हाँ, सब मिल के किया, शौहर, ससुर, भैंसुर। अच्छा। जो हमको छत पर से फेंका न, हाँ। मेरा शौहर था मोहम्मद शिबू, मेरा ससुर था मोहम्मद जैनू, मेरी सास थी चुन्नी खातून, मेरे ननद थी सबाना खातून, मेरा भैंसुर था मोहम्मद लड्डन, और मेरा और भैंसुर था मोहम्मद लाडू। तो सब मिल के छत पर से फेंक दिया? हाँ, सब मिल के आप बेहोश हो गई? हम बेहोश हो गए थे, हमको उसके बाद कुछ पता नहीं था। अच्छा, ये लोग क्या कह रहे थे कि हमको पल्सर गाड़ी चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए? हाँ, अपाची गाड़ी चाहिए। मेरा अब्बू शादी किया, 1.5 लाख रुपया भी दिया, 1.5 भरी सोना भी दिया। कितना दिन हुआ शादी का? शादी 6 महीना होवे किया। 6 महीना हुआ। 6 महीना में आपको मारना शुरू कर दिया? उससे पहले भी मेरी ननद हमको रात में 1 महीना पहले छत पर से धकेल दिया था। हम रॉड पकड़े, पिलर वाला रॉड जो होता है वही पकड़े, नहीं तो हम उसी रात में मर जाते। अब देख लीजिए, गरीब बच्ची है, इसीलिए दहेज के उत्पीड़न में इसे बुरी तरीके से मारा गया, इसे छत पर से फेंक दिया गया। क्या बोली? मेरा ससुर भी जो था न, रोज पैर दबाया करता था, नंगा होकर पैर हम दाबते थे डर के मारे। और बोलते नहीं जिस दिन दाबते थे न, उस दिन रात में खूब गाली गुप्ता देता था, घर से खींच के बाहर करता था। नहा भी करता था तो नंगा होकर नहा करता था, हमको देख करके जान करके। पैखाना का रूम 2 गए, जिसमें गेट लगा हुआ उसमें नहीं जाता था, जिसमें नहीं है उसमें जाता था। मेरा ससुर खूब गाली बात देता था, मारपीट खूब करता, सब घर से बाहर हमको निकालता था। एक सप्ताह खाना खाने के लिए नहीं देता था हमको। आप पहले बताते नहीं थे घर में? बात करने के लिए अब्बू हर से नहीं देता था, ना अब्बू से ना अम्मी से, मोबाइले नहीं देता था, ना मेरा भाई बहन सब छोटा है, उससे भी बात करने के लिए नहीं देता था, किसी से बात करने के लिए नहीं।
और मेरा ससुर सास और सब मारपीट करता था, गाली गुप्ता करता था और बोलता था कुछ मेरे पति के बारे में बोलता था, उसको नहीं बोलने के लिए। तो हम फिर भी डर के मारे हम नहीं बोलते थे। फिर हम बोलते थे बाद में, फिर लड़का भी हमको मारता था। हम बोलते थे ना आपको अम्मी अबू हमको गाली बात देता है, खाना खाने के लिए नहीं देता, फिर भी वो मारता था हमको और कुछ नहीं बोलता। अपने खाना खा के दूसरा छत पे जाके सोया करता था। देखिए पैर इसका दोनों फ्रैक्चर हो गया है, छत पर से फेंक दिया जिसके कारण पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया इस बच्ची का। कमर पूरा इसका पूरा डैमेज हो गया है। देखिए किस तरह से दहेज उत्पीड़न में बच्ची को किस तरह से मारा गया है। आप पुलिस प्रशासन को खबर की है इसके लिए? पुलिस प्रशासन तो यहाँ से इसका फर्श बयान ले चुके हैं। बयान लिए हैं? हाँ, उसके बाद अभी तक के इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कब का घटना है? ये 14/10/22 का हुआ। 14/10/22 को? हाँ, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। हाँ। कब आप रिपोर्ट लिखाएं पुलिस? ये रिपोर्ट 19 तारीख को। 19 तारीख को लिखाएं। कहाँ कहाँ कौन थाना? यहाँ ये मतलब ये नगर थाना ले गए थे, वहाँ हम थे ICU में थे। नगर थाना? हाँ। और वो अपने थाना में लिखा है, आप वहाँ नहीं लिखा? नहीं, यहाँ से जो है ना वहाँ। अच्छा, वहाँ ट्रांसफ़र किया है? हाँ, वो किया। अभी तक मतलब किया नहीं किया इसका कुछ हमको आते पता कोई नहीं आता चला पता है। नहीं। नहीं, अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं। समाज में तो बहुत बैठक किए, बहुत मतलब सूर्य इसका हुआ प्रेम विवाह। अच्छा, इसका प्रेम विवाह? हाँ, प्रेम विवाह अच्छा, हुआ। एक और थोड़ा सा ये घटना पता चल रहा है कि इसका लव मैरिज है। उस मैटर में बात कर लेते हैं। लव मैरिज किए थे आप ना? हाँ, लव मैरिज शादी। अच्छा, आप वहीं के हैं आप भी ना? हाँ, उसी गाँव गाँव के। हाँ। तो देख लीजिए भाई, 6 महीना ही शादी का हुआ है। 6 महीना शादी का हुआ है और उसे इसकी पति मारना शुरू कर दिए, इसके घर वाले मारना शुरू कर दिए। लव मैरिज किए हैं। ये पिताजी इनके तैयार नहीं होंगे, फिर भी इन्होंने इस बच्ची ने शादी कर लिया अपनी मर्जी से। और ये अभी भुगत रही है अपनी किए का भुगत ये अपनी खुद रही है। हम खुद अपना लव मैरिज थोड़े न कि हमको धमकी दे कर के हम उनसे बात किए। हमको अब्बू को हमको भी जान मारने के लिए कहता था कि जान हम मार देंगे अगर तुम। कौन कहता था जान मारेंगे? आपने कहा कि आपने लव मैरिज किया? नहीं, मेरा शिबू जो है ना मेरा पति, हम बात नहीं करते थे, हम पढ़ने के लिए कोचिंग अच्छा, जाते बात करते हैं। ये सही बोल रहे हैं कि ये लव मैरिज नहीं की है? कहने का मतलब हुआ ये, आप लोग तैयार थे शादी से? शादी से हम तैयार नहीं थे। नहीं थे। ये लव मैरिज की है। और उसके बाद ये जो है सो मसला आया कि पढ़ने के लिए जाते थे। अच्छा। और उसके बाद ये रास्ता में जो है ये हमको बाद में बताया, तब जा कर के इसको साइकिल रोक लेते थे। अच्छा। और कहता था हमसे बात करो। अच्छा। तब अगर तुम बात नहीं करोगे तो तुम। शादी ये अपनी मर्जी से की, आप तैयार नहीं थे शादी से, ये है ना? हाँ, बात है ये बात है। हाँ। लव मैरिज है ये। बाकी इसे दहेज प्रताड़ना के लिए अब कहा जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना के लिए इसे मारा गया, फेंका गया। हाँ, क्या जब इसको फंसा जब लिया तब बोला कौन चीज कि निकाह हुआ हम लोग को। जब निकाह हो गया, जब हम दिन तारीख मांगने गए तो बोला नहीं, हमको जो है ना 1.5 लाख रुपया, 1.5 भर सोना, 30 भर चांदी, ये सब मांगने ये लगे? सब एगो अपाची गाड़ी। अच्छा। एक अपाची गाड़ी हमको मिलना चाहिए। भैया शादी तो आप भी किए, लव मैरिज तो आप भी लव किए, आप भी शादी किए, तो फिर जब शादी कर लिए तो फिर ये मांगना क्या होता है कि हमें गाड़ी दो, फलना दो? उसका कहना हुआ जब तक ये सब नहीं दोगे तब तक तुम्हारा लड़की घर में रहेगा। अच्छा। तो हम जो है कर्जा सूदी ब्याजी ले करके 1.5 लाख रुपया इसको कैश दिए। 1.5 लाख रुपया, 1.5 भर सोना, 30 भर चांदी, और एक अपाची मोटरसाइकिल और घर का सारा सामान। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़की रहेगा घरे में। अच्छा। तो हम जा कर के जो है मजबूर हो गए, सूदी ब्याजी कर करके 1.5 लाख रुपया इसको दिए और 1.5 भर सोना दिए, 30 भर चांदी दिए और घर का सामान दिए। अपाची गाड़ी बोले हमसे नहीं होगा, मगर तो विदा कर दिए, इसको विदा कर दिया। और उसके बाद गाड़ी को बार बार मांग कर रहा था कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी दो, गाड़ी दो। हम बोले हमसे गाड़ी नहीं होगा। एक गाड़ी अपाची मोटरसाइकिल के कारण इसको जो है ना छत पर से फेंक दिया गया। लव मैरिज है, 6 महीना में भूत उतर गया दोनों का। लड़ाई झगड़ा घर में शुरू, क्योंकि उनके माता पिता भी तैयार नहीं होंगे, ये भी तैयार नहीं होंगे। 6 महीना में भूत उतर गया, बच्ची को मारना शुरू कर दिए। लव मैरिज है और हमें लगता है कि इसी कारण से कुछ मसला वहाँ पे हुआ होगा जिससे माता पिता तैयार नहीं होंगे, इसलिए ये मसला हुआ है। बाकी तैयार बिना मर्जी के तो वो भी लड़का भी शादी किए, लव मैरिज ये किए। तो भैया आप जब ले गए तो आपको रखना चाहिए,
इस तरह से बच्ची को आप छत पर से फेंक दिए, पैर टूट गया, कमर टूट गया। जब शादी कर लेते हैं तब कहते हैं कि भैया हमको रुपया चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, फलना चाहिए, सारा चीज़ आप मांगते हैं। ये कहाँ की बात है? आप लव भी करते हैं, शादी भी करते हैं और कहते हैं उसके बाद 1.5 लाख रुपया दीजिए भैया, हमको गाड़ी दीजिए, फलना चिलना आप मांगना शुरू कर देते हैं और तब जाके आप जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब 6 महीना में सारा भूत उतर गया और मारना शुरू कर दिए बच्ची को। देखिए अभी बेड पर मौजूद है, पैर दिखा दिए हैं, पैर टूटा हुआ है, कमर भी टूटा हुआ बच्ची का। हमको लगता है 1 महीने से हुआ यहाँ पे। पिछले 1 महीने से ये अस्पताल में हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आप इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। फंसाकर शादी भी कर लेते हैं, हालांकि इसकी भी मर्जी थी, लेकिन फंसाकर शादी भी होता है बिना माता पिता के मर्जी से, उसके बाद दहेज भी मांगा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आप इस पर कुछ कार्रवाई करें ताकि इस तरह की मैसेज ना जाए समाज में कि दहेज उत्पीड़न में बच्ची को मारा जाता है, पीटा जाता है। बाकी हम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मुखिया हैं, उनसे घर से भी हम मिल के सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और जिला प्रशासन से भी जानेंगे कि क्या कुछ केस में किया गया है। बाकी कैसा लगा ये वीडियो हमारा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर राय दीजिए। बाकी जो भी युवा देख रहे हैं उन्हें हमको लगता है इसे सीख लेनी चाहिए कि माता पिता के बगैर राजी के शादी करना कितना महंगा पड़ता है। बाकी हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।